राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं दीपावली की बहुत ही आसान पूजा विधि। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण दीपावली का पर्व बहुत सी जगह पर तो 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जा रहा है। कुछ जगह पर 21 अक्टूबर मंगलवार को भी मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या के दिन आप स्थिर लगन में यदि पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है और शिथिर लगन यानी वृषभ लगन रहेगा। शाम 6:18 से रात 8:48 तक, कुछ जगह पर 9:03 तक भी वृषभ काल दिखाया गया है। तो पंचांग के अनुसार आप वृषभ काल के अंदर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अगले दिन 21 अक्टूबर मंगलवार को जो लोग उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना रहे हैं उन्हें गोधूली मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से 6:11 तक रहेगा। आप दीपावली का पर्व किस दिन मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दीपावली की जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि दीपावली की पूजा में समय बहुत ज़्यादा लगता है। विधि विधान से यह पूजा करनी होती है। सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप जो मुख्य पूजा मुहूर्त है ना उससे पहले ही पूजा की चौकी भी तैयार करके रख लेनी चाहिए। दीपावली की पूजा करने के बाद अगले दिन बहुत से लोग चौकी हटा देते हैं और कुछ लोग भाई दूज या फिर कुछ लोग गोवर्धन पूजा तक चौकी को रखते हैं। ऐसे में जो लोग दीपावली बनाने के बाद ठीक अगले दिन चौकी हटा देते हैं तो उन्हें किस दिन यह चौकी हटानी है, सामग्री का क्या क्या करना है, यह भी इस वीडियो में आप लास्ट में जान लोगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी एक चौकी जिस पर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा ले, या चौकी ना हो तो जमीन पर आसन बिछाकर सुंदर रंगोली सजाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और जिनके पास जगह का अभाव हो वह अपने जहाँ पर जिस भी मंदिर में आप रोज़ की पूजा करते हैं वहाँ पर भी श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। आपको इस तरह से मार्केट में लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती माता और कुबेर जी की मूर्ति या कैलेंडर मिल सकता है। आपके पास अलग अलग से प्रतिमाएं तो उनको आप रखें। पूजा करने के लिए हम चौकी पर सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना ना आता हो तो केवल चावल का ढेर आप रख लेंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लें। कलश की स्थापना यदि ना करना चाहते हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर दें। तो मिट्टी का ये या फिर स्टील का एक कलश लेकर उसमें आप स्वास्तिक का चिन्ह बना ले, कंठ और मूली बांध ले, उसमें जल भरे और जल के अंदर आप हल्दी की एक गांठ, एक सुपारी, एक का सिक्का और थोड़े अक्षत और पुष्प इस जल के अंदर डालने होते हैं। इस तरह से हम बाकी दिनों में कलश की स्थापना करते हैं। तो हम इस प्रकार से अलग सामग्री डालेंगे और उसके ऊपर आम के या शोक के पत्ते सजा लेंगे। 5, 7, 9 पत्ते आपको जो भी मिल जाए आप कलश के ऊपर रख सकते हैं। पत्ते कटे फटे या बासी मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का एक ढक्कन रखकर जटा वाला यानी पानी वाला जो नारियल है वह रखना होगा। ध्यान रखिए जो नकुला हिस्सा होता है ना, चोंच वाला हिस्सा, वो पीछे दीवार की तरफ होना चाहिए। और जिस जगह से नारियल जिस साइड से टहनी से जुड़ा होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। लिटाकर आपको जो नारियल है ना वह कलश के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि खड़ा हुआ नारियल स्थापित करने से रोग दुर्भाग्य घर में आता है। हम सब नारियल की स्थापना करने के बाद अक्षत का 2 जगह पर आसन देंगे।
जिनके ऊपर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी होगी। इस तरह से आपको प्रतिमाएं रखनी है। गणेश भगवान जी की दाहिनी तरफ जब आप पूजा करेंगे तो आपकी बाईं तरफ होगा, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। और क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी होती है, तो आपको विष्णु भगवान जी को थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर एक सुपारी में कलावा लपेट कर या एक सुपारी को ऐसे ही विराजित करके विष्णु भगवान का अभाव करके उन्हें स्थापित करना चाहिए। अब हाथ में थोड़े से पुष्प, एक का सिक्का और अक्षत लेकर आप गणेश भगवान, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी जी से पूजा को स्वीकार करने का और अपने घर में पधारने का आह्वान करें और पुष्प अक्षत को अर्पित कर दे। अब एक लोटे में जल लेकर पुष्प की सहायता से सभी प्रतिमाओं को और कलश पर या जो तस्वीर लगाई है उस पर जल का छींटा देकर स्नान कराने का भाव करें। अब क्योंकि हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके रखना है, तो थोड़े से अक्षत का या पुष्प का आसन देकर या चाहे तो अक्षत को से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दे। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और फिर हम गणेश भगवान जी को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। जनेऊ आप विष्णु भगवान जी के लिए भी रखें। यदि एक ही जनेऊ है तो गणेश भगवान जी को ही अर्पित करें। अब हम सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे। रोली कुमकुम का तिलक हम गणेश भगवान जी को लगाएंगे। माँ लक्ष्मी जी को भी हम कुमकुम का या रोली का तिलक करेंगे। विष्णु भगवान को, कुबेर देवता को और लक्ष्मी और सरस्वती माता को हल्दी का या चंदन का तिलक लगाएंगे। ऐसे ही अब कलश पर जो दीपक पर भी आपको तिलक कर लेना है। सभी को अक्षत अर्पित करने के बाद हम लक्ष्मी जी को लाल चुनरी उड़ाएंगे। अगर आपके पास है, नहीं तो आप केवल जो आपने पहले वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है उसे ही रहने देंगे। सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को लाल या पीला पुष्प और माँ लक्ष्मी जी को हो सके तो लाल कमल का पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को कोड़ियाँ बहुत प्रिय होती है और कोड़ियाँ धन को भी आकर्षित करती है, तो कोड़ियाँ आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, क्योंकि इस दिन धन पोटली भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक पात्र में रखकर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यह हमारे पास कुछ गोमती चक्र है। गोमती चक्र आप असली वाले ही लीजिएगा, जिनके एक तरफ गोल गोल चक्र का निशान होता है। कमल गट्टे आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा कमल गट्टे खोखले ना हों, अच्छे वाले कमल गट्टे होने चाहिए। यह वह सामग्री है जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है और धन को भी आकर्षित करती है। धन का स्थायी वास आपके घर में बनाए रखती है। कोड़िया, कमल गट्टे और गोमती चक्र आपको माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने चाहिए। और इस तरह से धन पोटली यदि आपके पास नहीं है, पहली बार बनाना चाहते हैं, तो मार्केट में पूजा वाली दुकान में आपको धन पोटली मिल जाएगी, लाल रंग की। और उसमें आपको यह सामग्री, उसके साथ में थोड़े अक्षत, एक का सिक्का और धनिया भी आपको रखना होगा। रात की पूजा करने के बाद यह धन पोटली बनाई जाती है। जो लोग हर साल धन पोटली बनाते हैं ना, वह पिछले साल की ही पोटली को निकालकर उसी पोटली का पूजन इस बार भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो खराब हो गई है उनको आप हटा दें और नई सामग्री का पूजन करके फिर वो आप धन पोटली के अंदर रखें। यहाँ पर हमें माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन सप्तधान की भी अर्पित करना चाहिए, जो कि सुख, समृद्धि और बरकत का प्रतीक होते हैं। तो यह साबुत धनिया, अक्षत और गेहूँ, साबुत हरे मूंग, काले और सफ़ेद चने और थोड़े जो मैंने लिए हैं सप्तधान के रूप में, हम लक्ष्मी माता, भगवान गणेश और सभी देवी देवताओं जिनका आज पूजन होता है उन्हें खील बतासा अर्पित करेंगे। खील भी माँ लक्ष्मी जी को दीपावली के दिन अर्पित की जाती है। फिर कोई भी मिठाई जो आपके पास हो या पकवान आपके घर में आज बनाए जाते हों दीपावली के दिन, जैसे गुजिया, मालपुए, उनका भोग आप लगाएं। धनतेरस हो या फिर दीपावली के दिन आप साबुत धनिया माँ को अर्पित करें।
कुबेर देवता धनवंतरी भगवान को अर्पित करें, क्योंकि यह भी धन में वृद्धि करता है। और यह खिलौने भी आपको इस दिन अर्पित करने चाहिए। खिलौने, जिसे हाथी घोड़े भी कहते हैं, इनमें तरह तरह की शेप बनी होती है। और यह वाले जो खिलौने होते हैं ना, यह हमें बचपन की याद दिला देते हैं। हम बचपन में पहले खाने से पहले देर तक इनके साथ खेलते थे, फिर खाते थे। जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए, जैसे कि केला, सेब, सिंघोड़ा आदि, फिर आंवला और गन्ना भी इस दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। इस मौसम में जो भी फल आपको मिलते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भोग लगाई। और इस तरह से हमारे यहाँ तो मिट्टी के छोटे छोटे करवों में खील ऊपर तक भर ली जाती है। उसके ऊपर एक एक बतासा रखकर चौकी के चारों कोनों में रख दिया जाता है। बाद में इसे बच्चों में बांट दिया जाता है। मंदिर में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, जिसे बाद में हम अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अब पान के पत्ते पर रखकर हम माँ लक्ष्मी जी को, गणेश भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। एक पान का पत्ता ले, उसमें एक बतासा रखे, थोड़ी खील रखे और थोड़ी जो भी मिठाई पकवान हो, मिश्रित हो या मिश्री रख दे। वह आप पान के पत्ते पर रखकर और लक्ष्मी माता से आग्रह करें कि वे इस भोग को स्वीकार करें। इस प्रकार से हम लक्ष्मी माता में के समक्ष पान का पत्ता, यह जो भोग है न, उसके सहित रख देंगे। अब जल भी हमें अर्पित करना है, तो शुद्ध जल का लोटा आप सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। उन्हें जल का लोटा दिखाकर चौकी पर ही इस जल को रख दे। ध्यान रखिए, जो भी पूजन सामग्री शुरू से लेकर, चाहे वो तिल हो, स्नान हो, उस पर आप जो भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, उसका मंत्र मन ही मन जाप करते रहे। कोई विशेष मंत्र हो तो कथा या भोग से पहले आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा बहुत लंबी हो जाती है। कथा सुनने का समय नहीं होता। बहुत से लोगों के पास, अगर आपके पास समय है तो हाथ में इस तरह से थोड़े से अक्षत और पुष्प रखकर आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की और दीपावली की इस कथा इस दिन पढ़े सुने। कथा समाप्ति के बाद अक्षत और पुष्प को जल के लोटे में छोड़ दे। और फिर बहुत से लोग इसका अर्घ ना रात को ही चंद्रमा या तारों को देते हैं। कुछ लोग अगले दिन सुबह इस जल को पौधों में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन रात के समय किसी भी पौधे में आपको यह जल अर्पित नहीं करना है। अब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 108 जितने भी दिए जलाना चाहते हैं वह जलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने दीपावली से बहुत दिन पहले आपको यह पूजा विधि करके दिखाई है, इसलिए मैं यहाँ पर दीपक नहीं जला रही हूँ, आपको केवल बता रही हूँ। अपने दोनों हाथों में खिले रखे और खड़े होकर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी, कलश और जो भी दीपक आपने रखे हैं, सभी आप इन खिलों की वर्षा करें। इस तरह से वर्षा करें और कामना करें जैसे माँ लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती है। अगर आपने इस दिन किसी भी नए बर्तन या सोने चांदी की भी पूजा की है तो उन सभी पर आप थोड़े थोड़े खिल बरसाएं। आपके मन में जैसी भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए, आपके घर में जिस चीज़ का भी अभाव है उसकी पूर्ति के लिए आप सच्चे मन से भगवान गणेश, कुबेर देवता या माँ लक्ष्मी जी से या अपने आराध्य देवी देवताओं से मन ही मन प्रार्थना कर ले। क्योंकि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर आज ही के दिन अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, तो समस्त अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर यह खुशी मनाई थी। उनका स्वागत किया जाता है। तो श्री राम भगवान, माता सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। दीपावली के दिन हम पंच दीप जलाकर लक्ष्मी माता जी की आरती करते हैं। इस तरह आपको 5 दीपों वाला स्टैंड मिल जाए तो उससे आप दीप जलाकर आरती उतार लें। और यह दीपक 5 जो है ना, यह चौकी पर ही रखे जाते हैं। बाकी आपको जितने भी दीप जलाने हैं वह आप घर के बाकी हिस्सों में रख सकते हैं। अगर आप जो सामग्री खराब नहीं होने वाली होती उसे आप इस बार फिर से गंगा जल से धोकर शुद्ध करके उनका पूजन करें। पोटली में से निकालकर उनका पूजन करें। पोटली को भी रहने दें। पोटली को आप हर साल ना बदलें, और क्योंकि यह पोटली कई कई सालों तक चलती है। आपको बस खराब होने वाली चीज़ों को ही अलग करना है, उन्हीं का विसर्जन करना है। और जो लोग पहली बार इस बार पोटली बना रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आपको चाहे तो 2, 5, 7 कौड़ी और इतने ही कमलगट्टे जितने भी आपको मिल जाए वह कमलगट्टे, कौड़ी, गोमती, चक्कर
थोड़े अक्षत साबुत हल्दी और 1 का सिक्का उस पोटली में रखना होता है, जिसे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में थोड़ी देर के लिए रखने के बाद आप जहाँ भी अपना धन रखते हो वहाँ पर इस पोटली को रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी पिछले साल की धन पोटली है उस पोटली को आपको पूरी तरह से खाली नहीं करना है। कुछ सामग्री आप हमेशा बचा कर रखें। एक अखंड दीपक या बहुत सारा तेल भरकर आप अपने घर की चौकी पर, जिसमें आपने पूजा की है, वहाँ पर जलाकर रखें। रात भर जलने दें। हो सके तो पूरी रात उस दीपक को जलने दें, नहीं तो अपने आप दीपक को शांत होने दें। और क्योंकि अगले दिन बहुत से लोग इस चौकी को हटा देते हैं, दरिद्र खेतन के साथ ही जितना भी सामग्री आपने पूजा में प्रयोग की है, जिनका विसर्जन किया जाता है हो, जैसे कि कलश का विसर्जन यानी जो आम के पत्ते हैं और उनके अंदर जो जल भरा हुआ है वो अष्टदल कमल बनाया जाता है। पूजा में जितने अक्षत आपने अर्पित किए हैं उनको अगले दिन सुबह 4-5 बजे कौवा बोलने से पहले, चिड़िया बोलने से पहले दरिद्र निकाला जाता है, जिसमें जिन झाड़ुओं का आपने पूजन किया होता है उसमें से एक झाड़ू से आपको पूरे घर की सफाई करके एक सूप में भरकर सारा कूड़ा किसी कूड़े वाली जगह पर आपको रख कर आना होता है, डालकर आना होता है और उस समय सूप बजाया जाता है। बहुत से लोग थाली बजाते हैं और दरिद्र निकालते हैं। मान्यता है ऐसा करने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह उसी कूड़े के साथ से घर से बाहर चली जाती है और शुभ शक्तियों का वास आपके घर में हो जाता है। इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर हो सके तो इस चौकी को आप दोनों ही दिन अपने घर पर विसर्जित रखें। चौकी को आप गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह सुबह हटा सकते हैं, उस दिन विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपकी मजबूरी हो तो इस दिन आपने दीपावली का त्यौहार मनाया हो, उससे ठीक अगले दिन सुबह सुबह जो चौकी है वह हटा सकते हैं। बाकी बहुत से लोग भाई दूज के दिन इस चौकी को हटाते हैं। हम भी भाई दूज के दिन ही चौकी को हटाते हैं, लेकिन अपने घर का जो भी कूड़ा करकट है वह दीपावली पूजा के बाद अगले दिन आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, दर दर भी खेल सकते हैं। चौकी यदि आप ना हटाना चाहें, आप अपने घर से दरिद्र किस दिन बाहर निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय ज़रूर लिखिएगा।